Students, this is the next topic of your chapter formulas and functions. So today we shall discuss about functions. So let's see what are functions. Functions are pre-designed formulas in Excel to perform simple and complex calculation. फंक्शंस जो हैं वो हमारे प्री डिज़ाइन फार्मूलाज होते हैं एक्सेल में, जो कि किस लिए यूज़ होते हैं, सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं. फंक्शंस एलिमिनेट द चांस टू राइट रॉन्ग फार्मूलाज. ये जो फंक्शंस होते हैं उनके थ्रू रॉन्ग फार्मूला लिखने का चांस कम हो जाता है. दे एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यूज़. फंक्शंस जो है आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करते हैं एंड देन वैल्यू को रिटर्न करते हैं. आर्ग्यूमेंट्स आर इनपुट टू फंक्शंस विच एक्सेप्ट वैल्यूज़ एज नंबर्स और टेक्स्ट. अब देख लीजिए आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं. आर्ग्यूमेंट्स जो हैं जब हम फंक्शन में कोई भी वैल्यू इनपुट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट. विच एक्सेप्ट वैल्यूज़ एज नंबर, जो कि या तो एज नंबर वैल्यू एक्सेप्ट करता है या फिर एज अ टेक्स्ट वैल्यू एक्सेप्ट करता है. आर्ग्यूमेंट जो है या तो एज अ नंबर वैल्यू एक्सेप्ट करता है या फिर एज अ टेक्स्ट वैल्यू एक्सेप्ट करता है. द वैल्यूज़ आर गिवन विद इन पैरेंथेसिस. और जो हम वैल्यू देते हैं इसमें वो किस में देते हैं, विद इन पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस के अंदर ही देते हैं. रिटर्न वैल्यू डिस्प्लेज द फंक्शन आउटपुट. आफ्टर दैट वैल्यू रिटर्न होती है और वो हमको क्या डिस्प्ले कराता है, आउटपुट डिस्प्ले कराता है. टू कॉपी द फॉर्मूला टू ऑल सेल्स इन द सिलेक्टेड रेंज प्रेस F2. इफ़ यू वांट टू कॉपी द फॉर्मूला इन ऑल सेल्स, अगर आपको कॉपी करना है फॉर्मूला सारे सेल्स में सिलेक्टेड रेंज में, मीन्स आपने रेंज सेलेक्ट कर रखी हो. सपोज़ करिए आपकी रेंज हो B4 से B9 तक, आपको B4 से B9 तक की रेंज में फॉर्मूला कॉपी करना है तो उसके लिए आप कौन सी की प्रेस करेंगे, F2. एंड देन प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर की. उसके बाद आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर की प्रेस करेंगे. सबसे पहले आप प्रेस करेंगे F2, आफ्टर दैट आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एंटर की. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ रूल्स टू एंटर अ फंक्शन. रूल्स देख लीजिए, आपको अगर किसी फंक्शन में टू एंटर अ फंक्शन एंटर करना हो तो उसके रूल्स देख लीजिए. नंबर फर्स्ट, ऑल एक्सेल फंक्शंस मस्ट बिगिन विद इक्वल साइन. सारे जो एक्सेल के फंक्शन होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, इक्वल साइन से. नंबर सेकेंड, फंक्शन नेम मस्ट बी अ वैलिड एक्सेल नेम. फंक्शन का नेम जो होता है वो वैलिड एक्सेल नेम होना चाहिए. एग्जाम्पल सम एवरेज. आपका जो फंक्शन का नेम है वो इस टाइप से होना चाहिए. थर्ड, फंक्शन नेम मस्ट बी फॉलोड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस. फंक्शन नेम में आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस भी आने चाहिए. नंबर फोर्थ, पैरेंथेसिस कंटेन आर्ग्यूमेंट्स विद इन इट. पैरेंथेसिस के अंदर क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. पैरेंथेसिस जो हैं आर्ग्यूमेंट कंटेन करते हैं. एग्जाम्पल, सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट में कि एक्सेल के सारे फंक्शन किससे स्टार्ट होते हैं, इक्वल साइन से. आफ्टर दैट आपका एक्सेल का नेम वैलिड होना चाहिए, तो हमने सबसे पहले इक्वल साइन लगाया. आफ्टर दैट हमने क्या लिया, सम, एंड देन हमने उसके अंदर ले लिया आर्ग्यूमेंट. पैरेंथेसिस ओपन किया, A1 से लेकर के A5 तक हमने ले लिया ये आर्ग्यूमेंट एंड देन हमने पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ आर्ग्यूमेंट. If there are more than one argument, then they should be separated by comma. अगर आपका एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता है तो हम उसको कैसे सेपरेट करते हैं, थ्रू कॉमा हम उसको सेपरेट करते हैं. एग्जाम्पल, इक्वल साइन आया अगेन, सम, दिस इज एक्सेल फंक्शन, पैरेंथेसिस ओपन हुआ,
this is one function, sorry, this is one argument and this is second argument. So इसमें आपके दो आर्ग्यूमेंट हैं, तो हमने इनको कैसे सेपरेट किया? थ्रू कॉमा. A1 to A5 this is one argument and B1 to B8 this is second argument. इनको हमने कैसे सेपरेट किया? थ्रू कॉमा. After that parenthesis close. So these are the rules to enter a function.